इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो आपस में शेयर करने से बढ़ता है, एक दूसरे को बयान करने से मुराद वो लफ्ज़ या तरकीब है जो ज़ुबान के कवायदो ज़वाबत के मुताबिक गलत होने के बावजूद और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने हिस्से की शमा जलाना, हम वो शमा जलाने की कोशिश करते हैं। हम एक लफ्ज़ सीखें, दो लफ्ज़ सीखें, थोड़ा सा सीखें, वो एक दुकान कैसे लिखा जाता है। जी, ये दुकान है। तो नाज़रीन, ये दुकान ठीक है। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको इस तरह की मुनफरिद और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खुशियों का ख्वाहिशमंद, आपके लबों पे मुस्कुराहट का मुतमन्नी हुमाज़ गुम्मन आपको सियालकोट 24 के प्रोग्राम उर्दू बस्ती में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारी वीडियो में हमारी कोशिश होती है कि हमने इनफरादियत लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है और सीखने सिखाने की कोशिश करनी है। और इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो आपस में शेयर करने से बढ़ता है, एक दूसरे को बयान करने से बढ़ता है। हम ये नोट कर रहे हैं कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ख़ुसूसन उर्दू ज़ुबान, उसमें ऐसे अल्फाज आ चुके हैं जो कि बहुत कसरत से इस्तेमाल हो रहे हैं और हमको ये पता भी नहीं होता कि वो कवायद या ज़ुबान के जो उसूल हैं उसके लिहाज से वो गलत होते हैं और हम उनको बोलते हैं गलतुल आम। ठीक है, गलतुल आम जो गलत हैं लेकिन आम हो चुके हैं। ठीक है, उसकी तारीफ़ भी हमने लिखी हुई है आपके लिए। गलतुल आम से मुराद वो लफ्ज़ या तरकीब है जो ज़ुबान के कवायदो ज़वाबत के मुताबिक गलत होने के बावजूद और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी वो ज़ुबान का जो कायदा है, असूल है, उसके मुताबिक तो गलत है, लेकिन अब इतनी कसरत से इस्तेमाल हो रहा है, इतनी कसरत से हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, बोलने में इस्तेमाल हो रहा है, लिखने में इस्तेमाल हो रहा है कि अब हमें वो महसूस नहीं होता। आज हम दो चार लफ्ज़ ही करेंगे जो कि ताकि हमारी कोशिश ये होती है कि वो पॉजिटिविटी जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जो गलतियां हैं वो हमारी वो दूर हों, हमारी इस्लाह हो और हम जैसे कहते हैं ना, एक अपने हिस्से की शमा जलाना, हम वो शमा जलाने की कोशिश करते हैं। हम एक लफ्ज़ सीखें, दो लफ्ज़ सीखें, थोड़ा सा सीखें, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज हम गलतुल आम के हवाले से बात करेंगे। मैं एक मिनट, आज कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मैं रोज़मर्रा, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। मसलन एक बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है दुकान। आपने देखा होगा दुकान, दुकान मीन शॉप। आप भी जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं। हम देखते हैं दुकान कैसे लिखा जाता है। जी, ये दुकान है। तो नाज़रीन, ये दुकान ठीक है कि गलत है? मेरे ख्याल में आपने देखा होगा मोस्टली जगह पे दुकान ऐसे ही लिखा हुआ आता है, लेकिन ये दुकान गलत है। ये क्या है? बुनियादी तौर पे ये है दो कान, 2 ईयर्स, दो हमारे कान। दुरुस्त लफ्ज़ क्या होगा? दुकान। दुरुस्त लफ्ज़ क्या होगा? दुकान। और हम लिखते हैं दो कान। ये एक आम लफ्ज़ है, बड़ा कॉमन है, जो हर जगह आपने दुकान बराए फ़रोख्त लिखा होगा, ये इस चीज़ की दुकान है। तो सबसे पहले हमने इस लफ्ज़ को दुरुस्त करना है। इस तरह की एक और मिसाल है, वो इमला के हिसाब से है। हम लिखते हैं इन्हें, क्या लिखते हैं जी? इन्हें। ये लफ्ज़ इन्हें ऐसे नहीं है, ये कैसे लिखा जा सकता है? ये अलिफ आएगा और इन्हें आएगा। वो लफ्ज़ गलत है, जो ग्रामर की रूह से है वो लफ्ज़ गलत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी भी इस्लाह होती रही। हाँ जी, एक और लफ्ज़ जो हम लिखते हैं,
अजान। अजान कौन सी होती है? जो मस्जिद में होती है, जो मौज़िन देता है। तो ये लफ्ज़ गलत है, दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? अजान। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि रोज़मर्रा देखें कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं। जैसे मैंने आपको कॉमन लफ्ज़ बताया, दुकान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम क्या लिखते हैं? दो कान लिखते हैं। ठीक है, जबकि लफ्ज़ दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? दुकान। ठीक है, असल में ये मुरक्कब बन जाता है कि दो अल्फाज का मजमुआ बन जाता है। ठीक है, और ये दुकान एक लफ्ज़ है, इसकी एक अपनी इनफरादियत है। ये दो नंबर्स को ज़ाहिर करता है, तादाद को ज़ाहिर करता है, और कान, हमारे जो कान हैं वो कान को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो दुरुस्त लफ्ज़ ये होगा, और यहाँ पे ये लफ्ज़ दुरुस्त होगा, और यहाँ पे ये लफ्ज़ दुरुस्त होगा। तो इस तरह हम कोशिश करेंगे हर रोज़ 2, 3, 4, 5 अल्फाज जो हैं, ताकि हमें आसानी से वो याद भी रहे, हम उनको बयान करते रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। 4 से 5 अल्फाज आज हमने किए हैं, 3 अल्फाज असल में मैंने लिस्ट बनाई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ वो शेयर करता जाऊँ। हाँ जी, एक लफ्ज़ बड़ा अहम है, तुम्हारा। जी, नाज़रीन मुझे बताएं कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त होगा? कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त होगा? तुम्हारा ये दुरुस्त है कि तुम्हारा ये दुरुस्त है? ये दो चश्मी है, ये वाला दुरुस्त है कि दूसरी ये वाली है दुरुस्त है? तो ये वाला लफ्ज़ जब है की अल्फाज आती है तो मोस्टली जो है, जो दरमियान में जब है का इस्तेमाल होगा तो ज़्यादातर दो चश्मी है का, दो आँखों वाली जो है दो चश्मी है, ये वाली देखें। ठीक है, दो चश्मी है इस्तेमाल होती है। ठीक है, इस तरह एक और बड़ा अहम लफ्ज़ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अल्फाज किए जाएं जो आम रोज़मर्रा। हाँ जी, बड़ा अहम लफ्ज़ और बारहा इस्तेमाल होता है, मुझे वो सबसे पहले करना चाहिए था। हमारे हर दूसरा एक बंदा चौधरी है जी, चौधरी। कैसे होगा चौधरी? कैसे आप देखते हैं कैसे लिखा होता है चौधरी? बताएं आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि चौधरी कैसे होगा जी। ये हम जब दोस्त बैठते हैं तो मैं उनको भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, सीखना ऐसे ही है। ये सबसे पहले देखें, चौधरी। 90% लोग जो हैं वो चौधरी ऐसे लिखते हैं। अब चौधरी कैसे है ये देखें, चौधरी। ठीक है, ये लफ्ज़ दुरुस्त होगा। ठीक है, तो बराए करम आपने चौधरी नहीं लिखना, चौधरी लिखना है। दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? चौधरी नहीं, चौधरी है। अब हमारे पास हो चुके हैं जी अल्फाज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम कोशिश करेंगे 5 अल्फाज, ताकि हमारी वीडियो भी ज़्यादा आपके पास टाइम, हम समझते हैं कि टाइम की किल्लत है, हर बंदे के पास वक्त की किल्लत है, मसरूफियत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस्लाह का अमल भी साथ साथ चलता रहे। तो हम कोशिश किया करेंगे कि हर वीडियो में कम से कम ऐसे अल्फाज जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम हर रोज़ लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, कम अज़ कम हम उनको दुरुस्त, उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको बोल सकें, उसको लिख सकें। तो आज के अल्फाज हमारा चौधरी पहले नंबर पे, आप इसको कर लें चौधरी। ठीक है जी, दूसरा दुकान, इसका हमने ये लिखा, ये भी गलत है, इसका दुरुस्त ये है। तीसरा हमने लिखा इन्हें, इसका ये गलत है। इस है की जगह जब है का इस्तेमाल दरमियान में होगा तो ज़्यादातर दो चश्मी है इस्तेमाल होती है। ये उसी की मिसाल है 4 नंबर पे, ये गलत होगा और ये दुरुस्त होगा। और जो कि हम हर रोज़ 5 दफ़ा सुनते हैं, अज़ान मस्जिद में होती है, उसका क्या होगा? अज़ान, ये लफ्ज़ होगा, अलिफ मद्दा उसका नहीं आएगा। तो आज ये अल्फाज हैं, उम्मीद है कि आप इन अल्फाज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चौधरी की जगह चौधरी, दो कान की जगह दुकान। ठीक है,
इन्हें की जगह इन्हें हे दो चश्मी और तुम्हारा हे चश्मी ये इस्तेमाल करेंगे दूसरी हे की बजाय, और आज़ान में अलिफ मद्दा नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके कमेंट्स और फीडबैक जो है वो हमारा हौसला बढ़ाता है कि ताकि हम फिर मज़ीद मेहनत करके कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है बहसीयत तालिब इल्म हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।